हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते भाई। हमारा मार्केट कैसा चला आज के दिन? बिल्कुल फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटाइल भी रहा। ठीक है, आप देख सकते हो। बट जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। लाल निशान में ही वर्क कर रहा था एंड क्लोजिंग भी थोड़ा लाल निशान में ही हुआ। कोई बहुत बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिल रही, केवल 3 पॉइंट सवा 3 पॉइंट ही नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग सेक्टर तो हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो रेलवे सेक्टर एकदम जबरदस्त फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हमेशा अगर देखा गया दोस्तों, जो हम लोग को बड़े बड़े इवेंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके पहले रेलवे सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आज के दिन की भी अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टॉक्स जो देखा गया तो पिछले हफ्ते से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं। उन्होंने परफॉर्मेंस आज के दिन भी मेंटेन करके यहाँ पे रखा है। खास करके कुछ चुनिंदा रेलवे कंपनियां, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस हम लोग को ज़्यादा बेटर नज़र यहाँ पे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रिपोर्ट के जरिए खबरें फिलहाल तो बाजार में चल रही है, ठीक है, उसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि बाजार में काफ़ी सारे बड़े बड़े इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अभी का सबसे बड़ा इवेंट हर बच्चे बच्चे को पता है, बजट। यस, बजट यहाँ पे आने वाला है। ज़्यादा देर रुकने की जरूरत अभी है नहीं। इसी जुलाई मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 23 तारीख को बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट सैटरडे के ही दिन पिछले हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। डेफिनेटली जब भी बजट यहाँ पे सामने आता है तो क्या किया जाता है, बहुत सारे जो हम लोग को एक्सपेक्टेशंस के जो पुल रहते हैं वो बांधे जाते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, एंड मजेदार बात ये होती है दोस्तों कि आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हो, मार्केट में बोल सकते हो, उसके ऊपर सरकार क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, सरकार ऐसा थोड़ी ना बोलेगी कि अगर ABCD कोई भी खबर आ गई तो सरकार को पूछेंगे सर ऐसा बोला जा रहा है कि बजट में इसके रिलेटेड बात होगी। वो थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बात होने वाला है करके। ठीक है, जो भी कुछ बात होगी या नहीं होगी वो बजट के दिन ही पता चलेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के खेल मार्केट में कई सालों से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, एक्सपेक्टेशन के पुल बांधे जा रहे हैं। ठीक है, और ये कोई आज की बात नहीं है। फेब मंथ की भी अगर हम लोग बात करें, फेब मंथ मतलब हमेशा फर्स्ट फेब को ही तो बजट हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तभी भी देखा गया तो फेब मंथ के पहले की अगर हम लोग बात करें, जनवरी से ही शुरुआत हो जाती कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, बट बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में कितनी चीज़ें सच हुई और कितनी चीज़ें फेक ही थी करके। ठीक है, तो ये सारी खबरें हम लोग को 23 तारीख को ही पता चलेगी। अभी अगर हम लोग बात करें तो पिछले फेब मंथ में भी रेलवे सेक्टर जबरदस्त हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इतना बजट यहाँ पे बढ़ सकता है, उतना कम यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एंड दोस्तों, पिछले फेब मंथ की बात करें तो इस चीज़ का जिक्र किया था। वो जिक्र आज के बजट के पहले भी यहाँ पे बाजार में चलते हुए देखने को मिल रहा है। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों मेट्रो से रिलेटेड। यस, मेट्रो भी आप सभी लोगों को पता है ये काफ़ी बड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। और अगर हम हमारे पूरे भारत देश की बात करें तो रेलवे सेक्टर ही ग्रो करना कितना यहाँ पे बाकी है, जो कि अभी तक चल ही रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन होगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग मेट्रोस की भी बात करें तो हमारे देश में भी आप देख सकते हैं मेट्रोस का कनेक्शन इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। मतलब जिस साइज का हमारा देश देखने को मिल जाता है उस हिसाब से तो चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। एंड पिछले बजट की बात करें, कौन सा, फेब मंथ की बात करें, तो तभी भी मेट्रो से रिलेटेड काफ़ी चर्चाएं मतलब बाजार में चल रही थी कि सरकार मेट्रो से रिलेटेड कोई ना कोई अनाउंसमेंट बजट में कर सकता है करके। ठीक है, बट हकीकत में मैं आपको बता दूं कि पिछले फेब मंथ के बजट में मेट्रो से रिलेटेड ज़्यादा कुछ हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को नहीं मिली थी। अगर मैं आप लोगों को पुराना डेटा दिखा दूं, ये वाला कौन सा डेटा है जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बजट लाइकली, मतलब ये देखो, मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ तो आप देख सकते हो 31 जनवरी की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि बजट के पहले ये बातें यहाँ पे बोली जा रही थी कि बजट लाइकली टू अनाउंस मेट्रोस न्यू कॉरिडोर टू कनेक्ट हरियाणा यूपी वाया दिल्ली। तो इसकी बातचीत यहाँ पे हो रही थी। 7,500 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे रहेगा करके। ठीक है, ऐसी बातें हम लोग को देखने को तभी यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार का सिनेरियो ही दोस्तों इस वक्त के भी बजट के पहले यहाँ पे बाजार में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए होती है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। बिकॉज जो भी सच है, झूठ है, कितना सच है, कितना झूठ है, 23 तारीख को ही हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम लोग अभी के सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यही चर्चा है हम लोग को बाजार में जोर पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि रेलवे स्टॉक्स जो फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो इसी खबर के चलते यहाँ पे फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अभी अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात करें, पहले तो डिस्क्लेमर ले लो भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आपको पता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। ठीक है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, बट अगर हम लोग इतने कंपनीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस में हम लोग को RVNL ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड RVNL का भी शेयर आज देख सकते हो 15.5%
से हम लोग को ज़्यादा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये सेम सिनेरियो हम लोग को फेब मंथ में भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो अगर हम लोग आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप विजिट यहाँ पे कर सकते हो। अलग अलग प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे बताते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स उनके वर्किंग प्रोग्रेस में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या काम यहाँ पे कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ये ओपन होने के लिए टाइम लगता है। ये देखिए प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस करके, तो ये पूरा आप लोगों को डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। और कंपनी भी क्या क्या काम करती है वो भी आप देख सकते हो। ब्रिज बनाना है, उससे रिलेटेड काम करती है, तो ये इंफ्रा वाली ही कंपनी। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, डबलिंग का काम करती है। डबलिंग मतलब जो लाइनें डाली जाती है ना, जिसके ऊपर ट्रेन चलता है, उसका ये काम यहाँ पे करती है। ये देखो साइड में क्या देखा, देखो मेट्रो प्रोजेक्ट। सो ये मेट्रो से रिलेटेड भी कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नई लाइन अगर बिछानी है तो वो भी यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे ऐसा तो आप लोगों को बहुत सारे इनके बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब क्या है दोस्तों, बताने से रिलेटेड कि जब भी मेट्रो से रिलेटेड बातचीत होती है तो उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां भी हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते आरवीएनएल भी हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर इसके पहले की अगर मैं बात करूँ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है, आरवीएनएल का शेयर 9% क्यों भागा था? बिकॉज उन्होंने एमओयू साइन किया था, ऑफिशियल खबर थी दिल्ली मेट्रो के साथ, ठीक है, डीएमआरसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी चीज़ के चलते तेजी देखने को नहीं थी। मतलब क्या है कि मेट्रो से रिलेटेड भी अगर इनको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए तो कितना बड़ा स्कोप है समझिए बिजनेस को कवर करने से रिलेटेड। और सिर्फ दिल्ली में काम नहीं होते। किसी ने तो ये सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन में, सर ये तो देखा गया सिर्फ दिल्ली में होता नहीं। अगर हम लोग आरवीएल की अगर हम लोग बात करें तो नागपुर में भी मेट्रो देखने को हम लोग को मिल जाती है। तो वहाँ का भी जो स्टेशन का जो प्रोजेक्ट था तो बिड मंगवाए जाते सरकार की ओर से, तो उसमें लोएस्ट बिडर भी कौन था? आरवीएनएल ही था। 187 करोड़ का हम लोग को बिड देखने को यहाँ पे मिला था। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते, अभी की खबर है, मई मंथ की खबर है, ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते वापस स्टॉक हम लोग को तेजी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है दोस्तों, बिजनेस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शेयर बाजार की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपको बिजनेस समझ में अगर आ गया तो आप बराबर यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। जो बिना बिजनेस जाने आगे बढ़ने की कोशिश करते, ठीक है, वो हमेशा रिकमेंडेशन के लिए इधर उधर यहाँ पे भागते रहते। अगर आपको खुद से सीखना है बाजार तो आपको बिजनेस के ऊपर हमेशा आपको ग्रिप मजबूत यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो इसलिए अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेलवे के साथ साथ मेट्रो का भी एक्सपेक्टेशन के पुल बांधे जा रहे कि बजट में कुछ इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो जाए करके। तो इसीलिए अगर देखा गया तो आरवीएनएल हम लोग को ज़्यादा फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेम फेब मंथ में भी ऐसा ही हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो ये आरवीएनएल के बिजनेस की बात है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कंपनी तो अभी 1,00,000 करोड़ के भी ऊपर मार्केट कैप इसका यहाँ पे बन चुका है। लार्ज कैप टाइप की अभी ये कंपनी धीमे धीमे बनती हुई देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि यूजुअली एक लार्ज कैप का एक नेचर क्या होता है भाई कि हाँ, जो एवरेज परफॉर्मेंस है 5-6 साल के हिसाब से डबल करने का कोशिश यहाँ पे करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं होती है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। क्रिकेट का एग्जांपल मैं बहुत बार यहाँ पे दे चुका हूँ कि उसके आगे लिखा होगा भाई एवरेज 40 स्कोर करता है, मतलब वो गारंटी वाली बात नहीं होती भाई। वो 0 पे भी आउट हो सकता है या फिर वो सेंचुरी भी लगा सकता है, डबल सेंचुरी भी लगा सकता है, हाँ, बट उसका यूजुअली एक परफॉर्मेंस इस प्रकार से मतलब एक अंदाज़ा लिया जाता है। तो अभी क्या है, ये कंपनी अभी इतनी यहाँ पे बड़ी बन चुकी है, ठीक है, तो इनका धीमे धीमे करके जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। बट येस, फिलहाल अच्छी बात क्या है इसमें, वो ग्रोथ कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ अगर जिंदा है तो कंपनी का परफॉर्मेंस जिंदा है, ठीक है। एंड अभी रेलवे से रिलेटेड काम होना यहाँ पे बाकी जो कि चल ही रहा है, प्लस मेट्रो की अगर हम लोग बात करें एक नया सेगमेंट इनको यहाँ पे मिल सकता है, तो वहाँ से बड़े बड़े अगर ऑर्डर्स आएंगे तो इसके चलते कंपनी अच्छा करेगी, ठीक है। प्लस विदेश में भी बात चल रही थी, वही यूरोप के कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें, जो इंडिया के ओर से थ्रू वो मिडल ईस्ट की अगर हम लोग कॉरिडोर की बात करें, ठीक है, अगर वो मिल गया, वो तो बीच में रुक ही गया है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, बट अगर वो भी अगर चीज़ें हो जाती है तो इन कंपनीज को काफ़ी बड़ा बिजनेस मिलने की आशंका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो, वो तो चेक करना पड़ेगा। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने बार बार यहाँ पे कवर किया है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अभी बजट जैसे जैसे नजदीक आते हुए देखने को मिला है, इस प्रकार की चीजें हम लोग को काफी देखने को मिल जाती है। सो इसीलिए देन इरकॉन इंटरनेशनल भी तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इरकॉन को भी काफी सारे ऑर्डर आरवीएनएल की ओर से ही मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग को यहाँ पे ये सारी कंपनियां भी मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हो धीमे धीमे बड़ी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आईआरएफसी की बात करें तो ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं तो इनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो ये पूरा बंच हम लोग को एक साथ वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। ये भी कंपनी काफी बड़ी है, तो 2.25 नहीं अभी तो 2.5 लाख करोड़ का बन गया मार्केट कैप, इतना जबरदस्त है। बट येस, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% प्लस प्रमोटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो आज नहीं तो कल तो ओएफएस तो हम लोग को कभी ना कभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर बात करेंगे नेटवर्किंग का काम करना है तो रेलटेल को बिजनेस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आखिरी कौन सी कंपनी, आईआरसीटीसी। अभी आईआरसीटीसी का क्या मेट्रो आईआरसीटीसी के अंदर आती है क्या, तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, बट आईआरसीटीसी एंड मेट्रो से रिलेटेड अगर कोई लिंकेज है तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अगर आपको अब अगर दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो आप
QR कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करके टिकट अगर आपको बुक करना है तो आप IRCTC के ऐप के थ्रू भी टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को पिछले साल अगस्त में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो छोटा मोटा कमीशन का बिजनेस इनको भी मिलते हुए देखने को मिल सकता है। ये भी 83,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो IRCTC का आप लोगों को डिसेंट नजर यहाँ पे आ रहा है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि जब भी हम लोग को बजट से रिलेटेड चीजें नजदीक आती हुई देखने को मिल जाती है, इस प्रकार से रिलेटेड बाजार में एक्सपेक्टेशन काफी हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें से कितनी चीजें सच होगी, कितनी चीजें गलत निकलेगी, वो तो जैसे मैंने आपको कहा 23 जुलाई को ही हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इन्फॉर्मेशन था, खबरें थी, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।